उसको कंट्रोल नहीं हुआ। भाई जिसके 2500 पौधे हो और वो बाग बर्बाद हो रहा हो तो निश्चित रूप से वो तो बौखलाएगा, वो शिकायत करने लगा। तुरंत मैंने निवेदन किया, डॉक्टर सुभाष जी है केवीके के हेड है, तो उन्होंने एक ही फोन पे हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम तुरंत उसके खेत में गए। साइंटिस्टों ने देखा कि भाई ये मिलीबग है, मिलीबग की दवा दी, उसने कई स्प्रे कर लिए थे पहले से और कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी भी समझ में नहीं बैठा। तो ये साइंटिस्ट तब काम आते हैं, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। अपने जितने भी कृषि की आधारशिला है उसकी रिसर्च करते हैं, तो ये भी अपना सौभाग्य आपने को इनको अच्छी तरह से सुनना चाहिए। तो अपने जो बाग जल की बात कर रहे थे, जल बचत में हमारे यहाँ ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम से ऐसा नहीं बाग ही बाग लगते हैं। ड्रिप जो सिस्टम होता है उससे आप प्याज कर सकते हो, अपना प्याज का एरिया है, सब्जी कर सकते हो, ये फसल भी कर सकते हो। जैसे मान लो अपना ये कपास करते हैं, कपास में ड्रिप अच्छा काम करती है। गेहूं भी ड्रिप से कर सकते हो। 40% पानी की बचत होती है। जिस पानी से आप 1 बीघा सिंचित कर रहे हो उससे 2.5-3 बीघा पानी आप 2.5-3 बीघा जमीन सिंचित कर सकते हो। तो आप ड्रिप सिस्टम पे अपनाइए। ड्रिप सिस्टम में अपनी सरकार 75% सब्सिडी देती है, 25% आपका लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक साल में ही आपका जो 25% जाएगा उसकी बढ़ोतरी बढ़ जाएगी। तो पानी की बचत करें, पानी से कम पानी में ज़्यादा फसल कैसे लें ये अपन को समझना है। जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पानी की सैलानिटी बढ़ रही है, पानी खराब हो रहा है, अपने पीने के लिए भी खराब हो रहा है, फसल के लिए भी खराब हो रहा है। तो ज़्यादा पानी ना दे करके कम पानी दें। कम पानी देंगे तो उसमें कम सैलाइन आएंगे, फसल अच्छी हो जाएगी। इसलिए ड्रिप सिस्टम अपनाएं। मिनी फव्वारा है, मिनी फव्वारा लगाएं, तो बड़े फव्वारे लगाएं, तो इससे आपको पानी की बचत होगी। दूसरी बात करते हैं जमीन की। जमीन जिसको अपन माता कहते हैं, माता के साथ अपन अत्याचार कर रहे हैं, उसमें अंधाधुंध डीएपी, यूरिया, सैलाइन, केमिकल, दवाइयाँ ये डाल रहे हैं। ये अपनी जो जिसको अपन माता मानते हैं, जो अपने जीवनदायिनी है, जो अपन को भोजन देती है, उसके साथ अत्याचार। इसके लिए अपन प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि केमिकल कम यूज करके उसमें ऑर्गेनिक पशु ज़्यादा से ज़्यादा पालें। पशुओं के जो बाई प्रोडक्ट है वो खेती में काम आते रहे, शुरू से आते रहे। और जो खेती के बाई प्रोडक्ट हैं, जो इसमें चारा वगैरह होता है, भूसा पशुओं काम आता है, तो उसका बाई प्रोडक्ट उसको काम आता है, उसको काम आता है। इसलिए ज़मीन के साथ ज़्यादा अत्याचार ना करें, उसको अच्छे तरह से उसमें कम से कम केमिकल का उपयोग करें। और केमिकल का आप अखबार में पढ़ रहे हो कैसे केमिकल आ रहे हैं, अपनी जेब कट रही है, लेना देना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो जो भी लैब की रिपोर्ट आए मिट्टी की, उसके अनुसार उसमें फर्टिलाइज़र डालें। साइंटिस्टों के नंबर रखें, हमारे नंबर रखें, और उतना ही दें। वो रिकमेंडेशन देता है लैब वाला कि इसमें इतना केमिकल डाला जाए, उससे ज़्यादा आप केमिकल ना डालें। तीसरा, जानवर पालना अपनी खेती के लिए अच्छा है। जानवर स्वस्थ रहे, अच्छा गोबर होगा, गोबर को वर्मी कंपोस्ट बनाएं। वर्मी कंपोस्ट की भी अपने यहाँ स्कीम चलती है ना, उसमें भी सब्सिडी दी जाती है, उसका उपयोग करें। फिर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन इसीलिए हो रहा है कि अपन पेड़ों का अंधाधुंधी काट रहे हैं और बड़ी दिक्कतें हो रही है, इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पेड़ों को काटें नहीं। इन सब के पीछे अपना जन स्वास्थ्य है। अपना जो स्वास्थ्य सही रहेगा, अपन स्वस्थ रहेंगे तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो ये स्वास्थ्य के लिए अपन को ये सब कुछ करना है। अब जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसका मुख्य काम है फलदार पौधों का बगीचे लगाना। अपने अलवर जिले में अब की साल से तो ये कर दिया है कि आप किसी भी फलदार पौधे का बगीचा लगा सकते हो। पहले सेलेक्टेड वेराइटियाँ थी, आंवला, नींबू, मौसमी, बेलपत्र, पपीता, बेर, ये सेलेक्टेड थे। लेकिन आज अब की जो गाइडलाइन आई है उसमें ये है कि किसान भाई
किसी भी फलदार जो उसको अच्छा लगे उसका बगीचा लगा सकते हैं। उसके जो पौधे हैं पहले आप ऑनलाइन कराओगे, उसको हमें लिखवाओगे तो हम आपको उन्नत क्वालिटी के पौधे उपलब्ध कराएंगे। आजकल क्या है कि जगह जगह गांव-गांव में प्राइवेट नर्सरियां घूम रही हैं। कोई यूपी से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई कहीं से आता है। आप उनसे पौधे लेने से बचें। कोशिश करें, साइंटिस्टों से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। आपको अच्छी क्वालिटी के पौधे उपलब्ध होंगे, उन्हीं को आप लगाएं, उसी पे आपको सब्सिडी मिलेगी। क्योंकि सब्सिडी लेने के लिए आपको बिल चाहिए होता है, और बिल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो चाहे साइंटिस्टों के इंस्टीट्यूट हो, उन बिलों के आधार पर ही आपको सब्सिडी दे है। पहले ये था कि कम से कम एक किसान भाई 2 बीघा बगीचा लगाएगा, 1 एकड़ 32 बिस्वा कम से कम। अब 1 बीघा तक कर दिया है। कोई किसान भाई यदि 1 बीघा बगीचा भी लगाएगा तो उसको सब्सिडी दे है। सब्सिडी नींबू पे बहुत ज़्यादा कर दी है, और नींबू अपने अलवर ज़िले में बहुत अच्छा सफल है। मैं तो ये कहूँगा कि आप नींबू के बगीचे लगाएं या आंवला के लगाएं। नींबू पे यूनिट कॉस्ट बढ़ा दी, इस साल 1.25 लाख रुपये मानिए 1 हेक्टर, 1 हेक्टर मतलब 4 बीघा के लिए, तो उसका 40% अनुदान दिए हैं, 50,000 रुपया प्रति हेक्टर। और नींबू के लिए तो नींबू मौसमी के लिए तो 50,000 रुपया है। आंवला, बेर, अमरूद, बेलपत्र इसके लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान दिए। तो इसमें आपके जो पौधे आएंगे वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन इसमें ड्रिप सिस्टम लगाना कंपलसरी है। यदि आप ड्रिप सिस्टम नहीं लगाओगे तो अनुदान नहीं मिलेगा। पानी की बचत होगी, पौधा प्रॉपर सर्वाइव करेगा। और ये मैं 100% बता दूं कि आप बगैर ड्रिप के यदि कोई पौधा लगाओगे तो 50% पौधे भी सर्वाइव नहीं करेंगे, और ड्रिप से लगाओगे तो 90% पौधे सर्वाइव करेंगे। बाग अच्छा लगेगा, 3 साल में आपका फलत पा जाएगा। कोई भी फलदार बगीचा हो, यदि उसके आपने अच्छी परिवर्ष की है तो वो आपको 3 साल में फल देना शुरू कर जाएगा। किसान भाइयों की भ्रांति ये होती है कि भाई 3 साल तक हम खाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो साइंटिस्टों का पैरामीटर है वो ये है 20 बाई 20 फीट की दूरी पर पौधे लगाएं। क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है वो जगह को कवर कर लेता है, और ज़्यादा नजदीक यदि पौधे लगाएंगे तो बाद में जाके वो दिक्कत करते हैं। जब अपन शुरू में लगाते तो ऐसा लगता है बहुत दूर दूर लगा दिया। उस दूरी का फायदा ये होगा कि 1-2 साल तक आप उसमें कोई भी फसल ले सकते हैं, बशर्ते कि वो फसल ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो। ज्वार, बाजरा, मक्का ऐसी फसल ना हो, छोटी बढ़ने वाली हो। सब्जियां कर सकते हो, चना, गेहूँ ये भी कर सकते हो, जो उस पौधे को हवा ना लगे, प्रकाश नहीं पहुँचे, क्योंकि हवा और प्रकाश भी पौधे की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अब पौधे अपन सब लगाते हैं, सब गाँव में। अब जैसे ही बरसात होगी सब प्राइवेट नर्सरी से लाएगा, कोई गवर्नमेंट नर्सरी से लाएगा, वहाँ घर पे लगाएगा। लेकिन अपन साइंटिफिक तरीके से पौधे नहीं लगाते। यही कारण है कि वो पौधा आगे चलता नहीं है, सूख जाता है। इसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट महोदय बैठे हैं, इन्होंने ये रिसर्च किया कि भाई एक जो गड्ढा आप खोद रहे हो 1 बाई 1 मीटर का खोदना चाहिए, 3 बाई 3 फीट का, बिल्कुल 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, 3 फुट गहरा, और वो मिट्टी बिल्कुल उससे बाहर निकल जानी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल उस गड्ढे से बाहर हो, और उस मिट्टी में यदि कंकर, पत्थर, कांच वगैरह ऐसी चीज है तो उसको अलग कर दो। और इस गड्ढे को भरते वक्त ये ध्यान रखो कि उसमें 1/3 गोबर की सड़ी हुई खाद, तीसरा हिस्सा सड़ी हुई खाद, एक हिस्सा उसमें बूढ़ा मिट्टी हो तो बढ़िया है, नहीं तो उसी मिट्टी को आप यूज कर सकते हैं। उसमें यदि दीमक है तो 100 ग्राम जो क्विनाल फोस डस्ट बता रहे थे अभी, पाउडर आता है, 100 ग्राम वो भी डालते हैं, 1 किलो SSP भी डालते हैं। और यदि आपका पानी वैसा है तो जिप्सम भी 1 किलो उसमें डाल करके उसको अच्छी तरह से, जैसे अपन मकान चिरते हैं जब बजरी और सीमेंट को मिलाते हैं ना, इस तरह से उसको मिला करके गड्ढे को भर देते हैं। दूसरी गलती अपन ये करते हैं, गड्ढे में गड्ढा छोड़ करके पौधे लगाते हैं।
कभी भी गड्ढे में गड्ढा मत छोड़ो, जितना गड्ढा आपने खोदा उसको पूरा भर दो, उसमें गड्ढा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब अपन गड्ढे में पौधा लगाते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो उसमें श्वसन क्रिया नहीं होती, जड़ प्रॉपर नहीं चलती, वो पौधा जब तक बारिश का मौसम रहेगा हरा रहेगा, उसके बाद सूख जाएगा। गड्ढे में गड्ढा कभी मत छोड़ो, उसको बिल्कुल प्लेन भर दो। प्लेन भर करके उसके बीच में पौधा लगाओ, पौधे के आसपास थोड़ा थोड़ा ऊंचा कर रखो, पानी उसके तने के ना लगे, और उसकी आवश्यकता अनुसार धीरे 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 जगह बनाते हुए उसमें पानी दो। ड्रिप में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ड्रिप में तो जो भी लाइन बिछाएंगे टपका टपका पानी उसमें जाएगा और पौधा फर्स्ट क्लास चलेगा। तो घर पे यदि आप 2, 4, 5 पौधे भी लगाते हो तो इस तरीके से लगाइए, गड्ढा पूरा खोदो, उसमें खाद अच्छी तरह से मिलाओ और उसमें गड्ढा मत छोड़ो, बिल्कुल प्लेन पे लगाओ। फिर उसकी आवश्यकता अनुसार जगह बनाते हुए पानी दो। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अपने अलवर में बगीचे, तो पहले अलवर अब छोटा अलवर हो गया, पहले बड़ा था। अपनी साइड में बागात का कुछ कम माहौल है, इधर कम पौधे लगाते हैं। तो मैं तो किसान भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि बाग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और बाग संबंधी वैरायटी वाइज तो हम आपको पौधे देंगे ही, और गड्ढे का आपको बता ही दिया। बाग संबंधी कोई आपको दिक्कत हो पर तो पूछ लेना जो भी हो। इसके अलावा बागवान सब्जी की खेती के लिए भी अपने यहाँ मिनी किट वगैरह आते रहते हैं, उसके लिए भी हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। अब इसके साथ एक मधुमक्खी पालन अपने यहाँ चलती है। मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, यदि क्योंकि आजकल देखिए बेरोजगारी का जमाना है, नए बच्चे हैं, खेती पे कम ध्यान देते हैं, उसके लिए ग्रीन हाउस का एक है, फैक्ट्री है। खेती को आप एक फैक्ट्री के रूप में लीजिए। उत्पादन में जब तक आप इसको फैक्ट्री समझ के नहीं करोगे तब तक अपन सक्सेस नहीं होंगे। जैसे ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, उसमें आधुनिक खेती जो साइंटिफिक खेती है, जो साइंस